भावनी बाता मानो एक भक्ति करना। हे भगवान, मेरी बात सुनो। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से कर सकती हूँ? मैं तो एक अधम से अधम नारी हूँ, नदी की मारी हूँ। मैं आपकी और भगवान स्तुति किस प्रकार से कर सकती हूँ? आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्ति का नाता ही मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म कुलीनता जागरूकता इन सब के होते हुए भी भक्ति के दीन मनुष्य मेरे लिए जन्म बादल के समान है। नवना भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुलझलो बन माही। मैं तुम्हें दो प्रकार की भक्तियाँ बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति इस संसार में संतों का काम है तथा दूसरी भक्ति इस संसार में मेरी कथा से प्रेम है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान राम, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणे गणे, करई कपट अधिकार। तीसरी भक्ति इस संसार में गुरु के चरणों की सेवा है तथा चौथी भक्ति मेरे गुणों का गान है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। बाकी भक्ति इस संसार में मेरे मंत्रों का जाप है जो कि वेदों में प्रकाशित है। षडगम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति संसार में इंद्रियों का गमन करके संतों के आचरण में लगे रहना है। सात ही सब मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेगा। सातवीं भक्ति इस संसार में मुझसे प्रेम है। आठे यथालाभ संतोषा, सपने नहीं दे कहीं पर दोषा। तथा आठवीं भक्ति इस संसार में छल कपट का त्याग करके मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहना है तथा दूसरे के धन की लालसा नहीं करना है। राम नवम सरल सब तुम भरोसे हिये हर सुन दीना। नव में एक जिन कई होई रमा, नारी पुरुष सजना चल तथा नवी और अंतिम भक्ति इस संसार में सरल एवं सहज स्वभाव रखना है तथा अपने सुख में प्रसन्न रहना है। जनक सुता के सुधी भामिनी, जानव तो कौ करिबर गामिनी। हे भाई, किसी में भी इन दो भक्तियों में से एक भी भक्ति होती है वो इस संसार में श्रेष्ठ होता है। तुम तो दो भक्तियों से दृढ़ हो। क्यों नहीं? वाह प्रभु, आपने और मुझे कितनी और अच्छी बात बताई है। उत्तम। मैं प्रभु, मैं यहाँ बियाबान और जंगल में आपके पास आए हूँ। आपने मेरे को दर्शन दिए हैं तो मेरे पास और तो यहाँ आपके भोजन की क्या व्यवस्था है प्रभु, लेकिन मेरे पास मेरे सख्य में और दे रखे हैं प्रभु। आप उनको खाइए और भोग लगाइए प्रभु।
जाई। हाँ अगर सीता के बारे में कुछ जानती हो अच्छा, बतलाओ। क्यों नहीं प्रभु, मैं आपको अवश्य बताऊंगी। यहाँ से पंपा सरई जाऊं रघुराई, मुनिवर कुल रहे जय छाई। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पंपापुर नाम का शहर है, वहाँ पर पांडवों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं। आप जाकर उनसे मित्रता कीजिए, आपको और सीता जी का अवश्य पता लगेगा। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। आगे चले बहुत और ये छतरी का उठाने के लिए पंपापुर की ओर आ गए हैं। चलते इनसे मिलना चाहिए, परंतु इन विप्रों को मिलने से पूर्व मुझे ब्राह्मण का रूप धारण करना चाहिए। हरि बटु रूप देख कह जाई, कैसी रानी मोई सैर मुरारी। बटवा वाली होई मन मैला, आगो दूर पधर कपित गयहूँ, मातड़ात पूछत अस भयहूँ। कठोर है भूमि यहाँ की, वन है बहुत गंभीर। महाराज आप कौन है? श्यामल घोर शरीर, इनके पहाड़ सातों के झाड़, अनु मेरा सुनकर खबर। ऐसे भीड़ गिराने में जो निकल पड़े खबर है। आपको कभी यदि कोई या कोई छतरी भागे हैं, भूले भटके आज निकले, जाते कौन कहाँ पे है? मुगलों पर तेज गलती है, अद्भुत प्रकाश है फूलों पर। है आप में कोई देव शक्ति जो झलक रही है? आप है आप कभी पर हम तुम करो तो नई मंजिल तक जाएगी। परिचय होगा आपस में तो अच्छी ही जाएगी। हे महाराज, आप कौन है और कहाँ के हैं? इस विरानी जंगल में क्या कर रहे हैं? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने बन आए। ये भैया क्या बतलाएं? कहाँ के हैं? जब थे तब थे, अब न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। जो विधाता ने लिख रखा है उसके आगे किसका बस चलता है? संसार स्वांग ऐसा है जब धन पर रंग बदलता है। वेश ब्राह्मण का इखलाते तुम सन्यासी हो, हम भी इस पानी में हैं, रहती हो जीवनवासी हो। भैया, हम राजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं राम, यह मेरे अनुज राजा लक्ष्मण है। मेरी भार्या सीता का किसी निशाचर ने हरण कर लिया है और उसकी खोज में हम इधर आए हैं। प्रभु पहचान परो गही चरना, सो सुख हुआ जाए नहीं बगड़ा। मैं तो माया के वश में रहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे क्षमा करें महाराज। हे भैया, हमने तो हमारा परिचय दे दिया, अब तुम भी बताओ तुम कौन हो? स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लगा देंगे। जिस कार्य हेतु आप आए हम उसमें हाथ लगा देंगे। जिस दिया आपने सिया आई हम उसका दिया बुझा देंगे। सबका कारण तो आप है, जाही में हम दिखला देंगे। हे प्रभु, हम पांडवों के राजा सुग्रीव के साथ इस ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। आप मेरे साथ चलिए और उसे मित्रता कीजिए। आइए दोस्तों। प्रणाम महाराज। प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री लखनलाल जी आए हैं।
यहाँ पर किसी दुष्ट शासक ने माता सीता का हरण कर लिया है। वो माता की खोज में पंपापुर की ओर आए हैं। जब सुग्रीव राम कह देगा अतिशय प्रदान करिएगा सादर में लाई पदवारा मेरे अनुज सहित रघुराया। अगर आप मेरी भार्या सीता के बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे बतलाइए। ये सका श्री राम, जनक दुलारी आपको अवश्य मिल जाएगी। मंत्री न सहित एक बारा बैठ गयो कछु करे विचारा। मैं एक लोग मंत्रियों से इसी जगह पर बैठा था, ऊपर की ओर नजर गई, बस एक नजारा देखा था। आज की शक्ल में बीमार कोई अंदर आए जा रही थी, निश्चर के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक दुलारी। निश्चर के रोड लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर नैनों से बहते हुए आंसू करुणानिधि बरसाते जा रहे। वो दृश्य और नजारा मैं नहीं भूल जाने वाला। इतने में कहकर राम राम पद्म भूषण एक है डाला। ले श्री राम, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको पद्म भूषण दिखाता हूँ। ले सका वह कदम आभूषण मंगवाइए। ये मांगी ये वाला पद्म भूषण लाके श्री राम को दिखाइए। जो पद्मभूषण में सकत चिहारी ऊपर कबो नसिए निहारी। हाँ, यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं दर्शन को इसके जाता था, यह और झलक ही लेता था। यह कुंडल तो मुझसे अच्छा है, जो ज्यादा उसके साथ रहा। आज जैसे लगा लो तुझे जिसे रुच प्यारी का। वह सिया की सुधी नहीं मिली। यह कुंडल तेरा मिलना भी मुश्किल है। राता आगे आकर देखो, क्या यह वही सिया का हाथ जोड़ लक्ष्मण यह बोले रघुनायक सो बचन अमूले। मैं तो चरणों का सेवक, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान में। मैं तो ऋषियों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान। पर नाच सगुन कुछ अच्छा है, विश्वास धनुष और बाणों में, और सुंदर समय आ रहा है, कुंडल होगा उन कानों में। और कुंडल वाली वैदेही का इस तरह हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना। आते हैं रण करने वाले, सीता सतवंती की आए नाचेगी तेरे प्राणों पर। हम महलों में सोने वाले हम तुझे सुलाए क्या? सदा बचन सुनी हर से रघुपति करुणासी राम रघुपति करुणासी। कारण कवन बसु मन कौशल कह सुधरी। ये सका आप बतलाइए, इस ऋषि पर्वत पर रहने का आपका क्या है? नाथ बाली अरुमय दो भाई प्रीति रही कछ वर्णी न जाई। ये सखा श्री राम, बाली और मैं दो भाई थे, वो जिनके बीच में ऐसा प्रेम था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार की बात है, मैं और भैया दोनों दरबार में बैठे बैठे
चलो नाचने वाली बारह हो गया, तेरे को बहुत दिनों को रेस्ट करते हैं। क्या करते हो क्या तुम? ऐसा सुना होगा ना, दिखते क्या वो मूर्ति है, तो सुनाओगे। अब माइक दे मारो। वाली मारी मने तेरे नखरे वाली वाली ने मेरी एक न सुनी, मुझे धक्के मार के नगरी से निकाल दिया। तब से मैं मारा मारा इस ऋषिमुख पर्वत पर रह रहा हूँ।
बस कब नहीं सुना जाता। पूजा धनुष को बोलती है, हमने ठीक गयो उसके मौत बोलती है, क्योंकि हम अपना लहू और उसका लहू खिलाएंगे। हम संज्ञा तक सुग्रीव तुम्हें तलवार खिलाएंगे। हे सुग्रीव, तुम जाओ और रानी को युद्ध के लिए ललकार दो। मेरे मन में एक संदेह है। बाली को यह वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके साथ में रण में लड़ाई लड़ता है, उस सामने वाले का आधा बल उसमें आ जाता है। आप यदि ये सामने जो 7 काट के पेड़ दिखते हैं, आप उसको एक ही बार से छेद दो तो मेरा संदेह दूर होगा। दुंदुभियस्तिताल विकराए गिरतया सरगुनाथ डहाए। मैं अभी रहता हूँ। सुखीवा एकदम बंधु अतुल बल सेवा। कौसलेश लक्ष्मण रामा कालौ जीत सकई संग्रामा। हे प्रहलाद, तुम्हारे भाई दिन से मिले हैं, वो राजाओं के राजा हैं और बैल भाव को छोड़िए, उनकी शरण में जाइए। यमुना की समदर्शी है, कदाचित मुझे मार के डालेंगे तो मैं शराब बोल रहूंगा। किसन बार ना जाओ पिया, किसन बाहर जाओ न पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है, पता नहीं क्या कारण है जो तुम नारियों के संग बैठकर नारी गवाऊं मैं, मेरे आने वाले जीवन की यूं ही गवाऊं मैं, तो जीकर इस संसार में कैसे मुंह दिखाऊं मैं। अवसर द्वारे खड़ा हुआ और मैं छूट जाऊं मैं एहसान के मेरे वक्त का, तो बन जाऊं ना मर्दों में। ठीक है बस कहीं चला महाअभिमानी, गढ़ समान सुग्रीव बलिहारी। मेरे युगल वाली अकबर जा, उल्ट कमारी तुम करे जा, तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार पर सब लागा। जय ब्रह्मदेवा।
प्राण सो। अफसोस तुम्हारी कुव्वत पर मेरे बाजू लड़ते रहे, तुम खड़े खड़े देखते रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। वाली भाई नहीं जमदूत है पर मैंने उसका तोड़ लिया। मैं देख रहा था खड़ा खड़ा दोनों का दोस्त गले, दोनों भाई भाई हैं, जब भी जाए तो मिले हो। इस पर भी मुझको चैन नहीं, हलवा पर पान चढ़ाता था, दोनों एक सकते थे, इस कारण धोखा खाता था। यह लो टुकड़ी, तुम यह हाथ पहन जाओ, जिसका मुझको ध्यान रहे और तुम पर कवच समान रहे। मेरे कंठ सुमन गई माला, मुनि पठवा बदले। प्रभु कहीं ऐसा नहीं कि इस बार भी आप खड़े खड़े देखते रहे, इस बार बारी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सरकार इस बार ऐसा और मुझसे युद्ध कर आज तेरी मौत की है। तू फिर आ गया, तुझे तेरी मौत खींच कर लाई है। हे पतिदेव, पत्नी का भी कहना मान लीजिए। मैं बार-बार आपको रोक रहे हो। लागे न तेरे बिना और जिया मोरा जिया हो। धर्म रे तू अवतरऊ गोसाई, मारऊ मोहि याद की राई। पर तूने ऐसा पाया था जो तेरे सम्मुख आएगा, उसके शरीर का आधा बल तेरे शरीर में समा जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे यह नहीं कर्तव्य हमारा है, इस कारण चुप करके मैंने इस बाण से तुमको मारा है। सुखदेव और भाई हैं, भाई हम दोनों हैं, समदर्शी की नजरों में एक समान हम दोनों हैं। सुखदेव और पाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल न्याय पुत्र वो करने का कर्तव्य है। अनुल भगनी सुत नारी, 69 कन्या समय चारी। कन्या भामिनी अनुचर और सूत की नारी जो देखे इन्हें की दृष्टि से बद योग्य है दुराचारी। तूने सूर्य
की भारिया को इन भारिया कह डाला, इसलिए मेरा बाण चला और तेरा प्लाज्मा कह डाला। सचमुच है मेरे भाग्य बोले, जब घर बैठे जगमग बनाए, सुखदेव भाई के कारण ही सब दर्शी के दर्शन पाए। सिर्फ मुझसे तो कुछ वचन कहे, सचमुच उपयुक्त समय जो है, अब कुछ मेरे भी वचन सुनो, जो टूटे हुए जिगर के हैं। नारी को से खत्म करे, यह सूरवीर का कर्म है, छुपकर मेरे प्राण दियो, ये रघुवंशी का धर्म है। अरे तुझे अभिमान हो गया था, तुम्हारी पत्नी पर के तुम्हें रोकने पर भी तुम यहाँ मुझसे युद्ध करने के लिए आ गए। जब तुम्हें पता था कि सुग्रीव मेरी भुजाओं पर आश्रित है और एक मित्र के दुखों को हरना दूसरे मित्र का धर्म होता है। एक मित्र का दुख अगर गाय के समान हो तो उसे पर्वत के समान समझना चाहिए, और अपना सुख अगर पर्वत के समान हो तो उसे राई के समान समझना चाहिए। क्या पता वह दुख कब समाप्त हो जाए और वह सुख कब समाप्त हो जाए। प्रभु आपके सामने मेरी पत्नी नहीं चल सकती, मैं अंतिम समय में आपको शरण में आया हूँ। क्या अभी भी मैं पापी हूँ? भाई का तो तुमने मिलते ही कष्ट मिटा डाला, इस कारण इस धरती से ये भारी बोझ उठा डाला, और हमें देखना है ये कब तक तुम्हें सिया मिलाता है। एक बात याद रखे स्वामी, दोनों का सज्जन पूजन बन जाता है। सुग्रीव की ऐसी शांता तो सिया सुधी का काम करे, कीर्तन की ऐसी शांता नाहर से का संग्राम करे। हाँ, अगर तुम मिले होते तो तुम्हें मिला देता, मित्रता की रस्में पहाड़ों की प्रथम सिया मिला देता। मैं खूब जानता हूँ उसको, तो सिया चुराकर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को काट को ढाबा है, पर अब फिर क्या हो गया, अब पकड़ने से क्या होता है। प्राण कंठ में है और पानी सुना के लिए सोता है। प्रभु मेरा पुत्र अंगद है, उसे सुग्रीव के पश्चात मेरे देश का राजा बना दीजिए। बस आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति शांति। तेरी कर्मदा की टाली आया मेरा पूत का समय है। बेटा बोली बड़ी जवाब में बीच में उको भी तो आप अब सारी उम्र के बड़ा सती करूंगा बेटा बोली तेरा भैया क्या देखा मैं ये बोलता रहा क्या हे देवियों, आप किसके लिए मिलाप कर रही हो? यह शरीर पंच तत्वों का बना होता है, समस्त तत्व इस शरीर से निकल चुके हैं, मात्र मिट्टी यहाँ पड़ी हुई है। राम कहान जय समुझाई, राज्य देव सुग्रीव बहि जाई। बाली की अंत्येष्टि करवाकर तथा सुग्रीव को राजा का पद देकर और अंगद को युवराज का पद देकर आप श्री होते। रघुपति चरण नाई करवाता, गुरु की बोलिए लखन लाल की। सौ सुग्रीव की चरण सिर नवारा महाराज ने प्रभु श्री राम के कार्य को भुला दिया है। लखन लाल जी क्रोधित होकर पंपापुर की ओर आ रहे हैं। मुझे चलकर महाराज को खबर करनी चाहिए।
प्रणाम महाराज। खुश रहो महाराज। आपको महलों में आनंद राज कर लेते हैं। कुछ खबर मित्रों की भी है जो गर्मी सर्दी रहते हैं। रात नीति के कारण ये सब बतलाते हैं। श्याम मान रंग में ये आधी जात श्याम रेल गांगा और गंग का अर्थ सदा रहेगा। यही मतलब है आपस में खूब रघुराई ने चारों में से दो को प्रत्यक्ष कर भी बुलाया है, अर्थात आपसे मेल किया और बाकी रात है उचित स्वामी। अब यही हम अपना कर्म निभा रहे हैं। वो राम पद निर्माण के अब सीता से मानवी, मैंने राजपथ पाकर के उनके कार्य को बुला दिया था। चलो हमें उनके पास चलना चाहिए। आइए महाराज। मांग लीजिए। लक्ष्मण कमरे लक्ष्मण सुनिवाना नाथ चरण सिर कहे कर जोरी नाथ मोई कचुराही लगो। हे प्रभु, मेरे हुक्म क्षमा कीजिए। मैं राजपथ पाकर के मोह में आ गया था, तो मैंने आपके कार्य को भुला दिया था। तब रघुपति बोले मुस्काई तुम प्रिय मोई भरत जी भाई। हे सखा सुग्रीव, आप मुझे भरत के समान जो प्रिय हैं। हे सखा, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसके द्वारा शीघ्र ही जानकी का पता लगाया जा सके। राम काज अनुमोर निहोरा बादल कटक जाऊं चहूरा। हे बादल भागो, तुम सारे देश में फैल जाओ और चारों दिशाओं में जाकर के सीता जी का पता लगा करके आओ। जनक सुता कहे जो जऊ जाई आस दिवस में आयहूं भाई। हे दीनपुरी रावण, हे चतुर नर नील, हे बलशाली महावीर हनुमान, तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सीता जी का पता लगा करके आओ। और हाँ, याद रहे, एक मास के अंदर यदि तुमने सीता जी का पता नहीं लगाया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। पवन तनय शिरुनामा जानिका प्रभु की कट बुलावा। हे हनुमान, इधर आओ। अगर तुम्हें जानकी का पता लगे तो मुझे यह मुक्ति का बहु प्रकार सीतै समझायो ऐ बल विनय बेगी तुम आयो। अनुपत चले चला है। अगर किसी को माता सीता का पता नहीं मिला तो महाराज सुग्रीव जी सबको मृत्यु दंड देंगे। यही विधि कहत कथा बहुभागी गिरि कंदरा सुना संपाति।
अरे ये क्या, आज तो बैठे बैठे लाल लाल बंदरों का भोजन मिलेगा। कितने दिनों बाद आज तो पूरा पेट भर खा। एक तो वो जटायु का, वो प्रभु श्री राम के कार्य हेतु मारा गया, और एक ये है जो हमको खाने नहीं कह रहा है, तो हमारी मौत तो दोनों तरफ है। सुन संवाति बंधु कई करणी, रघुपति महिमा बहु विधि वर्णी। क्या तुम जटायु की बात कर रहे हो? भैया, जटायु प्रभु श्री राम के कार्य हेतु मारा गया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो जटायु मेरा ही भाई था। तो आप यहाँ कैसे? क्या बताऊं भैया, हम दोनों भाइयों में एक रोज सूरज के पास पहुंचने की बहुत होड़ लगी थी। उसके अंदर हम एक दूसरे के आगे जाना चाहते थे। दोनों भाई उड़ते उड़ते पहुंच गए। मेरा भाई जटायु उधर चला गया, मेरे पंख चलने के कारण मैं यहाँ पड़ गया। रामचंद्र बाबोही लाग गया देखकर कहीं मोर। एक बार नारद जी इधर आए थे। उन्होंने कहा, जिस दिन राम के दूत आपके पास पहुंच जाएंगे, उस दिन आपका पंख आगे चालू हो जाएंगे। मुनि की गिरा सत्य भाई, सुनि मम वचन करो प्रभु का। हे भैया संपत्ति, आप गीतों की दृष्टि काफी दूर तक होती है, क्या आप हमें सीता माता के बारे में कुछ बता सकते हैं? जरूर जरूर। गिरे त्रिकुट ऊपर बस लंका, तेरे रावण सहज असंका। हे दूत, यहाँ से 100 कोस दूर एक लंका नाम की नगरी है। उसके अशोक वाटिका नाम की एक जगह है जहाँ पर सीता जी विराजमान है। आप जाइए और जो इस समुद्र को लांघ कर लंका पहुंच जाएगा, वही सीता जी आपका इंतजार कर रही है। आप बुजुर्ग हैं, आप लंका जाइए। जबई त्रिविक्रम भय करारी, तब मैं तरुण रावण भाई। अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, शरीर में पहले वाला बल नहीं। हे युवराज अंगद, आप लंका जाइए। अंगद का जो दाम बपारा, जे संशय कछु फिरती वारा। कहे मुनीक्षपति सुन हनुमाना, कातु पिसाद गयो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक गुण ज्ञान निधाना। हे हनुमान, तुम इस प्रकार शांत कैसे खड़े हो? हे तात, तुम्हारा अवतार श्री रामचंद्र के कार्य हेतु हुआ है। तुमने इस प्रकार चुप्पी क्यों धारण कर रखी है? हे ज्ञान गुण दान पुरुषार्थ के प्रतीक, हमारी समस्याओं का समाधान तुम ही हो। जागो हनुमान, बाल समय रही बख्श लियो तक, तीनों लोक भयो सो त्रास भयो जग को, यह संकट काऊ सो दात न देवन नानी करी विनती तक, छोड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम। जागो हनुमान जागो। सिंगराज कर बारही बारा, ले गोचल अपनी शक्तियां याद करो। नील और सलाम समुद्र सखा, उस जंगल के तल पर एक ही लाख लड़ो डालो, लंक उतरने के अमर असुरन बात
तिलकुट उखाड़ अशोक उदार अक्षर वीर वीर विहीन कर रावण के 10 जामुन क्या कहते हो, कहाँ से मैं दिखलाऊंगा अपनी माता सीता को श्री राम से लाए मिलाऊंगा। हे बंदे भाइयों, हे युवराज गंगत, हे जामुन जी, आप मेरा यही इंतजार करना और मैं चला लंका। हनुमान जी, आप कुछ राम जी के कार्य हेतु जा रहे हैं, यहाँ कुछ देर विश्राम कीजिए। हे महिला पर्वत, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं प्रभु श्री राम के कार्य हेतु जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर विश्राम नहीं कर सकता जब तक प्रभु श्री राम का कार्य नहीं होता। मैं आराम नहीं करूँगा। सियापति रामचंद्र की जय। तुम्हारा कार्य सफल हो हनुमान। जाते पवन सुत हेमन का, जाने कहो बल बुद्धि आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन के पवन कुमारा। आज भगवान ने और मेरे लिए कितने अच्छे फल देते हैं, आहार देता है। इसको खाकर मैं अपना पेट करूंगी। तो मैं देवताओं की माता गुस्सा हूँ। राम काज करि फिर मैं आवो, सीता की सुधि प्रभु ही सुनावो। हाँ, मैं प्रभु श्री राम के कार्य हेतु जा रहा हूँ। अच्छा, जब तक माता सीता का पता नहीं लगा देता, हाँ, तब तक आप मुझे छोड़ दीजिए। आते समय मुझे खा लीजिए। नहीं, मैं पहले ही आपका आहार करूंगी। जो कि मैं 10 योजन की हो चुकी हूँ। मैं 40 योजन का हो चुका हूँ। मैं 50 की। मैं 100 का। ये क्या? हनुमान जी, आप और किधर से आए हैं? हे मातेश्वरी, हाँ, मैं आपके मुख से निकल कर आया हूँ। आप मुझे खा नहीं पाई, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हनुमान जी, मैं केवल आपकी परीक्षा ले रही थी। आप अपनी परीक्षा में पूर्ण हो जाओ। भगवान श्री राम का कार्य है, वो तन मन धन से करो, आपकी विजय होगी। जो आज्ञा। उड़ाई जल लंका निश्चरणी कर निवासा, आकाश जने कर वासा। इन निशाचरों की नगरी में ये सज्जन पुरुष कहाँ से आए? मन में तर्क करे कपिलागा, ते समय विभीषण जागा। राम नाम अंकित है, तुलसा का वृक्ष है। इन सज्जन पुरुष से मिलना चाहिए। मिलने में भलाई है, कोई बुराई नहीं है। विप्ररूप धरि वचन सुनावा, सुनत विभीषण उठी ते आवा। इन विप्र को मिलने से पहले मुझे अपना लघु रूप धारण करना चाहिए। प्रणाम देवता, आप अपनी कुशलता सुनाइए। कि तुम हरिदासन में कोई, मौन धर प्रीति अति होई। गवनमंत कही सब राम कथा निज राम राम, राम कथा निज राम। सुनत युगल तनुज गमन, मगन सुमिर गुण गान। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हो? जी विप्र, मैं प्रभु श्री राम का सेवक और मेरा नाम हनुमान है। आप सुनो पवन सुत रहे हमारी, जिमिक संतमौ जीव बिचारी। मैं दशानन रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। हे विभीषण जी, इन निशाचरों की नगरी में आप सज्जन पुरुष कहाँ से आए? हे हनुमान जी, मेरा इन निशाचरों की नगरी में
इस प्रकार रहना है जैसे 32 जातों के बीच जीवा रहती है, उसी प्रकार मैं यहाँ रहता हूँ। लेकिन हे हनुमान, तुम्हारा यहाँ लंका में आने का क्या प्रयोजन है? विभीषण जी, मैं माता सीता का पता लगाने हेतु लंका में आया हूँ। अगर आप माता सीता के बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे बताइए। हे हनुमान जी, यह निशाचरों की नगरी है, आप मेरे पास आइए, मैं आपके कानों में बताता हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर अशोक वाटिका नामक स्थान है, जहाँ महेश्वरी जानकी जी वट वृक्ष के नीचे आराम कर रही होगी। जो अगर युक्ति विभीषण सकल सुनाई। हुस्न पर अंदाज करना, हुस्न पर अंदाज करना ये तुम्हारी भूल है। चलकर देखो बगिया में एक किला का फूल है। महारानी मंदोदरी, आज हम तुम्हें उस स्त्री से मिलवाना चाहते हैं जिसका हमने अभी हरण किया है। उसका रूप और उसका सौंदर्य और उसका तेज देखकर तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएंगी। कई अवसर रावण दया पाल बहुविध कल से कई समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। देखो महारानी मंदोदरी, उस और देखो। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। इनके प्रणाम। ओ देवी प्रणाम। महालक्ष्मी प्रणाम। कोई प्रणाम करे, अभिवादन करे और कोई अपना सर तक न उठाए। उस हथेली के सामने कोई प्रणाम ही क्यों करने आए? सीते, दीपक के पास पतंगा आ ही जाता है, उसका अंजाम जलकर खाक हो जाता है। मुझे जलाकर तुझे कब आराम आएगा? प्यारा राम आएगा, वो 7 समुद्र पार कैसे आएगा? शक्तिशाली ईश्वर लाएगा। सीते, तू एक सुंदर फूल है, लेकिन तुझमें फूलों जैसी खुशबू नहीं। तू एक विद्वान है, लेकिन तुझमें विद्वानों जैसे गुण नहीं। सुन सीते सुंदर मुखी, सुन सीते सुंदर मुखी, चपल नैन चित्तों। अरे एक बार अनुराग से देख हमारी ओर। बंजार में मेरी नौका है, तू पार लगा दे ऐसी के इस राह में सच्ची राहत है। वो राह दिखा दे ऐसी के कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर किंचित मुस्का दे ऐसी के है अंतिम आरज़ू बस यही दीदार दिखा दे। सर्वे पापी पाप की क्यों करता बकवास? धनुष्य की बात को कर ले दिल से यार। अगर मेरी कृपा चाहता तो वही धनुष को तोड़ा होता, वही था तो बस भूमि में मुझसे नाता जोड़ना पड़ा। अब योगा नहीं, चोर है तू, इसलिए तुझे भी काटती हूँ। तेरी सोने की लंका को रगरग की ठोकर काटती हूँ। अरे सीते ये छलमल नहीं और कुछ था। 10 कंदर तो चाहता कृपा दृष्टि का दाम, पर तुझ में अब तक पर्दा है। आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो और बातें 10 कंदर से करती हो। अरे तिनका जो लक्ष्य तुम्हारा है, जो उसे पीठ में लाती हो, क्या तिनका मुझे समझ रखो? जो तिनका मुझे मैं जिन चरणों की दासी हूँ, इनका भी उनका दास सदा। यह धन है जिनके पास सदा, इनका भी जिनके पास सदा। हे तिनके से भी गिरे जी, इनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। पर्दा के पास उन्हीं प्रभु के
सीता के नाता है तिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे दिखाएंगे तिनका तिनका। अरे सीते अपनी कहा मान ले, अपनी हद से कभी बाज आऊं नहीं। मैंने देखी है तुझकी बहुत ही जगह, तुझको रोने की खातिर बुलाऊं नहीं। उन फकीरों के पीछे कुछ भक्ति फिरे, सिर सामना में ऊंचा उठाऊं नहीं। और राम लक्ष्मण जो 100 बार जग में मरे तो भी सूरत में तेरी दिखाऊं। जो पशुबल पर इतराता है, पिंजरे में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार दिखलाता है। नापाक ये मेरे पाक लहू को हरगिज़ भी काट नहीं सकती। अरे सीते हो सावधान, अरे सीते हो सावधान, चलती है बहुत जुबान, क्या कानों से सुनी नहीं ताकत और जुर्रत मेरी। जल्दी मेरा हुक्म मान, वरना तेरा सर काटूंगा। ये गुस्ताखी ये सेठी पल भर में अभी भुला। हाथ नहीं उठाना। महारानी मंदोदरी, आज हम तुम्हारे कहने से इसे छोड़ देते हैं। देता हूं समय 30 दिवस का, यदि तब तक न उचित उत्तर होगा तो करनी का फल पाएगी ये खड़ग और वैसा होगा। त्रिजटा, इसे जलाओ, धमकाओ, भूखा प्यासा रखो। ठीक है महाराज, जैसा आपने मुझे हुक्म दिया है वैसा ही होगा महाराज। चलो महाराज। आग लगो ताकि मैं उसमें अपनी देह को त्याग सकूं। हे माता जी, सबन बोली सुनायसी सपना, सीते से करऊं हित अपना। हे माता जी।